Assalamu alaikum. I am Farhan Mir, founder and CEO of Sharia Wealth. Sharia Wealth is an initiative towards interest-free system. आजकल दोस्तों मार्केट में रोज कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, तो इन्वेस्टर लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों ना जो हमारी एग्जिस्टिंग एसआईपी है हम उसको बंद कर देते हैं और पैसे को रिडीम कर लेते हैं, और जब नीचे लेवल पे मार्केट मिलेगी और जब मार्केट यहाँ से बढ़ने लगेगी तो हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये दोस्तों स्ट्रेटेजी कितनी अपने आप में सही है, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिकल डेटा के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपना ये बनेगा कि आपको अगर म्यूचुअल फंड आपके पास है तो आपको कब सेल करना चाहिए, इस पे डिस्कस करेंगे। और एज अ इन्वेस्टर अगर आपके लिए बेहतर क्या है, मार्केट का बढ़ना बेहतर है या मार्केट का गिरना बेहतर है, ये कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों इस वीडियो में मिलेगी। प्रैक्टिकल डेटा के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। आज मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल हो रही है तो हमें अपनी एसआईपी को बंद कर देना चाहिए, पैसे को रिडीम करना चाहिए, नीचे लेवल पे हम लोग वापस पैसे को डालेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं मार्केट को टाइम करना, टाइमिंग द मार्केट। और जो लोगों ने अगर अब तक मार्केट को टाइम किया होता तो उनका क्या हाल हुआ होता दोस्तों, इस स्लाइड के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि मान लेते आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो सेंसेक्स में 2003 में, और 2023 तक 20 साल का डेटा आपके सामने है, तो 1 लाख का जो बना होता ना वो 14 लाख बने होते अगर आपने बस सिर्फ इन्वेस्ट किया होता और एसआईपी की होती और कोई भी आपने इसमें रिटर्न वगैरह नहीं देखा होता। जिन लोगों ने दोस्तों इसको टाइम करने की कोशिश की, इन पूरे 20 सालों में अगर आपने सेंसेक्स के सबसे अच्छे 2 दिन मिस कर दिए, मतलब जिसमें सेंसेक्स सबसे ज्यादा बढ़ा पिछले 20 सालों में, सिर्फ 2 दिन अगर आपने मिस किया ना, तो जो कॉर्पस आपका 14 लाख का बनना था वो कॉर्पस आपका बन जाएगा करीब करीब 10,96,000, मतलब 11 लाख के आसपास। मतलब जो टोटल वैल्यू बनी उसमें 21,000 का लॉस हो गया। अगर आपने जो 5 सबसे बेहतरीन दिन मिस कर दिए पूरे 20 सालों में, तो जो आपका 14 लाख बनना था वो करीब करीब 8,71,000 के आसपास बनेगा, और उसमें जो लॉस हुआ वो करीब करीब 38% के आसपास है। इसी तरीके से अगर आपने 10 दिन मिस कर दिए जो बेस्ट 10 डेज थे, तो आप यहां पहुंचोगे। अगर आपने 20 डेज मिस कर दिए तो यहां पे पहुंचोगे, और अगर आपने 40 बेस्ट डेज अगर आपने मिस कर दिए तो आप समझिए कि जो 14 लाख के आपके बनने थे वो आपके बनेंगे सिर्फ 1,47,000। मतलब 1 लाख जो इन्वेस्टमेंट किए उसके बनेंगे 1,47,000। मतलब इससे ज्यादा रिटर्न तो आपका एफडी में बना होता। तो जो इन्वेस्टर दोस्तों ये टाइम करने की मार्केट को कोशिश करते हैं, मैं ये नहीं कर रहा कि आप मिस करोगे, बट इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर आपने ऐसा कुछ मिस कर दिया तो आप सोचिए कि आपके जो रिटर्न बनने थे वो कहां से कहां बन गए। ये जो मार्केट को जो टाइमिंग करने का दोस्तों काम होता है ना, ये ट्रेडर लोगों का काम होता है। और यही रीजन भी है, आपने देखा बहुत ज्यादा आपने ट्रेडर नहीं देखे जो इस मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं। जो सेबी का डेटा भी है कि मार्केट में जो ट्रेडर है बहुत ज्यादा लॉस करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। बट एज अ इन्वेस्टर अगर आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हो तो रिजल्ट अभी आपके सामने है। इस डेटा के हिसाब से 4 कंक्लूजन दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि कंक्लूजन नंबर 1 है, जो रिटर्न आपने देखा वो रिटर्न 20 सालों का नहीं है, 20 सालों में कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिसपे वो रिटर्न बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है ना दोस्तों कि फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा, जो पास्ट में 20 सालों में हुआ है आगे चल के ऐसे कुछ दिन रहेंगे जिसमें बहुत ज्यादा आपका रिटर्न बनेगा। पॉइंट नंबर 3 ये है कि पास्ट के 40 दिन तो आपको पता है, लेकिन फ्यूचर के 40 दिन आपको नहीं पता है, और वो कौन से होंगे हमें नहीं पता। एंड पॉइंट नंबर 4 ये है ना कि एंट्री एग्जिट करने के चक्कर में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये बढ़ जाती है ना कि उस 40 में से कुछ दिन आप मिस कर दो, और अगर आपने मिस कर दिए तो आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन ये आता है कि हमें अपने म्यूचुअल फंड को कब बेचना चाहिए, या फिर हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको कब बेचना चाहिए। देखिए मेरा ऐसा बोलना है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमेशा आप किसी ना किसी गोल के लिए इन्वेस्ट कीजिए। बिकॉज म्यूचुअल फंड से गोल जो पूरे होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिटर्न वगैरह ना इसको ज्यादा चेस करने की कोशिश मत कीजिए। तो अगर आपका गोल अचीव होता है तो इनरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन, इनरिस्पेक्टिव एनीथिंग, आपको अपने म्यूचुअल फंड को बेचना चाहिए। और सेकंड पॉइंट ये है कि मान लेते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, 30-40%, 2008 जैसी कोई सिचुएशन बनने वाली है बिकॉज ऑफ वेरियंट रीजंस, मे बी वैल्यूएशन, मे बी टेक्निकल्स, अगर ऐसा कुछ आपको समझ में आता है ना, तो वो टाइम पे आप अपने प्रॉफिट को बुक करने की सोच सकते हो। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि 10-15% की करेक्शन जो मार्केट में होती रहती है, अगर इस पे हम लोग एंट्री एग्जिट करने की सोचे ना, तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, फिर वो हो जाएगी, आप कुछ दिन अच्छे मिस कर दोगे। क्योंकि सीन क्या, अगर हम मान लेते हैं कि 15% की मार्केट में करेक्शन होनी है, जब तक आप रियलाइज करोगे कि मार्केट में 15% की करेक्शन होनी है, 6-7% तो ऑलरेडी जा चुके होंगे। और जब आप नीचे पे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ चलो मार्केट ने अपनी बॉटम बना ली है, 6-7% नीचे से तो ऑलरेडी कवर हो चुका होगा। अगर आप बहुत अच्छे से इसको टाइम करने जाओ तो मिला जुला के ना कुछ हाथ में बचता नहीं है। प्लस अगर आप रिडीम करोगे तो टैक्सेशन वगैरह लगेगा, और हमको ऐसा लगता है कि जब नीचे मार्केट गिरेगी तब जाके हम उसमें बाय करेंगे, बट वो टाइम पे फियर और ग्रीड इतना ज्यादा होता है ना
कि वो रैली मिस ही हो जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जो भी गोल्स हैं अगर वो अचीव हो जाते हैं तो आप म्यूचुअल फंड जरूर बेचिए। प्लस अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ खराब होने वाला है, जो कि वंस इन अ डिकेड बोल सकते हो, 10 साल में 20 साल में एक बार सिचुएशन आएगी, तो वो टाइम पे सोच सकते हो। अब अगर आप बिगिनर हैं तो आप समझिए कि आपके लिए बेहतर क्या है, मार्केट का गिरना बेहतर है कि मार्केट का चलना बेहतर है। ये एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे हमने 4 केसेस लिए हुए हैं। एक केस दोस्तों ऐसा है ना कि एक यहाँ पे जो जर्नी है वो 10 रुपए से आप समझ लो 33 रुपए तक जर्नी जा रही है। 4 केसेस यहाँ पे है। एक केस जो पर्पल वाला जो केस है ना, वो केस में ऐसा है कि एक इन्वेस्टर है जो एसआईपी कर रहा है और सीधे सीधे मार्केट बढ़ती जा रही है। ये केस में 10 रुपए का 33 रुपए हो जाएगा और वो केस में जो उसका सीएजीआर रहेगा इन्वेस्टर का, वो करीब करीब बनेगा 8.2%। दूसरे केस में दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि एक केस ये ब्लैक वाला केस है जिसमें इन्वेस्टर ने पैसा डाला और मार्केट वहां से गिरने लग गई और फिर वहां से मार्केट बढ़ने लग गई। तो ये जो केस है, ये केस में जो सीएजीआर है ये बनता है 14.9% का। एक जो थर्ड केस है वो ये केस है रेड वाला, जिसमें इन्वेस्टर ने पैसा डाला और पैसा डालते ही मार्केट सीधा 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 चलने लगी और उसके बाद मार्केट गिरी। इसमें जो इन्वेस्टर का जो सीएजीआर बनता है वो 5.8% का बनता है। एंड जो फाइनली है जो ग्रीन केस है जिसमें मार्केट वॉलेटाइल है, कभी बढ़ रही है कभी गिर रही है, कभी बढ़ रही है कभी गिर रही है, अगर ये केस आप पकड़ोगे ना तो जो इन्वेस्टर का जो रिटर्न बनता है वो 13.6% के आसपास बनता है। अब आप जनरली क्या क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो ना कि मैंने पैसा डाला और उसका सीधा सीधा मार्केट बढ़ जाए। मतलब हम लोग एज ए इन्वेस्टर हम लोग ये चाहते हैं कि रेड वाला केस बने, है ना। हम डाल रहे हैं ये केस तो नो वॉलिटिलिटी है, मतलब आप डाल रहे हो पैसा बढ़ रहा है। या तो ये आप चाहोगे कि बस मैं डालूं और कुछ ना हो, बस पैसा बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। तो जो केस है ना वो 8.2% का है। और ज्यादातर तो इन्वेस्टर तो यही चाहते हैं, मैं पैसा डालूंगा और सीधा मार्केट बढ़ती रहे, है ना, सीधा सीधा बढ़ती रहे। वो केस में जो सबसे लीस्ट रिटर्न बनता है, सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप जब पैसा डालो उसके बाद मार्केट गिरे और उसके धीरे धीरे आप यूनिट एक्यूमुलेट करो और उसके बाद मार्केट बढ़े। ये सबसे बेस्ट केस होता है। ये ऐसा होता क्यों दोस्तों, इसके लिए समझेंगे हम लोग। देखिए सिंपल सी बात है, आज निफ्टी कितनी है, 25,000। निफ्टी आने वाले 20 सालों में 3 लाख जाएगी, ठीक है। अगर आपने संभाल लेते, आपने जस्ट अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, और ये मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया मतलब अगर आपको 4-5 साल देना तो भी आप बिगिनर ही हैं, आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही किए। तो अगर आप मान लेते 25,000 पे आप कुछ लेते हैं, 26,000 पे लेते हैं, 27,000 पे लेते हैं, 28,000 पे लेते हैं, इस तरीके से आप यूनिट एक्यूमुलेट करते जाएंगे और निफ्टी 3 लाख चली जाएगी। तो इनिशियल फेज में आप ये चाहें कि मार्केट गिरे या मार्केट उसी रेंज में कंसोलिडेट करे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट कर ले। सिंपल सी बात है, एक बस है, उस बस में आपको मजा कब आएगा, बस में मजा तब आएगा ना जब उस बस में आप बैठोगे और बस चल दे तो मजा आएगा। आपकी लगी हुई एक इंस्टॉलमेंट, आपकी लगी 2 इंस्टॉलमेंट, आपने बनाने 10 करोड़ लगे, मार्केट में आपके 10 लाख हैं। तो ये टाइम पे अगर मार्केट चल देगी 25, 30, 35, 40, 50, ये देखिए 25, 30, 35, 40, 45, निफ्टी 50,000 पहुंच गई। अब ये केस में प्रॉब्लम क्या है, आपके पैसे तो लगे ही नहीं है। और जब मार्केट गिरेगी तो ऐसा हुआ कि जब मार्केट चल रही थी तो पैसे तो लगे नहीं थे, प्रॉफिट तो खास कुछ बनेगा नहीं, फिर मार्केट गिरेगी तो आपको नुकसान ज्यादा होगा। वेयर एज ये केस अगर बनता है, ये देखिए कि आप 25, 24, 23 इस पे जब एक्यूमुलेट कर रहे हो, जब आप बस में बैठो भर जाओगे, उसके बाद अगर बस चलेगी ना तो आपको ज्यादा पैसा बनेगा। तो सिंपल सी बात है, पैसा जब लगेगा तभी पैसा बनेगा। और जब मार्केट, आप इनिशियल फेज में आप ये उम्मीद करो कि मार्केट और गिरे और कंसोलिडेट करे ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा पैसे लगे, और जब मार्केट हमारे पैसे लगने के बाद चलेगी तब जाके हमारा पैसा बनेगा। तो इस वीडियो से दोस्तों अपना कंक्लूजन ये है कि पहला ये है कि टाइमिंग करने की कोशिश मत करो अगर आप एसआईपी कर रहे हो, क्योंकि कौन से बेस्ट डे आप मिस कर दोगे ये बोल नहीं सकता। अब आप बोलोगे सर वो बेस्ट 2 डेज कौन से हैं, तो मे भी हो सकता है कि कल का बेस्ट डे हो जो कि सेंसेक्स में, वो तो कोई जानता नहीं है ना। तो ज्यादा टाइमिंग करने की कोशिश मत करो, अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करो। बेचना आपने तभी है जब आपके गोल अचीव होते हैं, और म्यूचुअल फंड में विदाउट गोल आपने काम नहीं करना है। गोल जब आपका होता है तभी आपने बेचना है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ खराब होने वाला है तब आप इसको प्लान कर सकते हो बेचने की। और एज अ बिगिनर अगर आप हैं, बिगिनर मतलब 2-3-4 साल आपको हुआ है, तो आप ये कोशिश सोचो या कोशिश करो, कोशिश तो नहीं कर सकते, सोच ही सकते हो, क्योंकि हमारे हाथ में तो होता नहीं है कि मार्केट जितना गिरे जितना कंसोलिडेट करे उतना अच्छा है, ताकि हम लोग ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट करें और जब मार्केट चले तो आपको ज्यादा मजा आए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। म्यूचुअल फंड में जब भी दोस्तों आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो मेरा सजेशन ये होता है कि किसी गोल के तहत इन्वेस्ट करो, क्योंकि बस आपने कर दिया 5-10 हजार की एसआईपी ना, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी में, उतार चढ़ाव में, रिटर्न के चक्कर में, या कब भी जरूरत पड़ेगी सबसे पहला पैसा आप वहीं से विड्रॉ करोगे। तो इस तरीके से यहाँ पे काम नहीं होता। किसी गोल के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, तो आप चाहते हैं कि आपके लिए पूरा गोल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग हो,
तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए प्लान करके दिया जाएगा। और ऐसा नहीं होता कि एक प्लान आपके लिए बना दिया, अब ये प्लान आपका 20 साल तक चलेगा, ऐसा नहीं होता। उसको बाद बाद में बीच बीच में रिव्यू करना पड़ता है। मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो इस जर्नी में अगर आपको चाहिए कि कोई आपके साथ रहे, हैंड होल्डिंग करे, गाइडेंस करे, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जिसके लिए नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नीचे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो जब भी मैं डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी ये जो है वीडियो, ये अपना एपिसोड नंबर 8 है। इसके पहले 7 एपिसोड हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए म्यूचुअल फंड पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में सीख समझ के काम करना चाहते हैं तो हमारा एक डिटेल में कोर्स है फंडामेंटल एनालिसिस पे, 7 घंटे का कोर्स है, फ्री है, कुछ भी उसका चार्जेस वगैरह नहीं है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।